निम्नलिखित में से कौन सा मामला राजद्रोह से संबंधित है? केदारनाथ सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार। यह इंपॉर्टेंट केस हैं, इनकी आप तैयारी अच्छी से करें। इसमें से आपके 10-15 नंबर आराम से फंस सकते हैं और आना ही आना है। इन केसों में से आपको पेपर सेट में केस मिलेंगे। अनुराधा भसीन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 10 जनवरी 2020 का संबंध संविधान के आर्टिकल 32 से है, जिसके लिए रिट जारी करने की आवश्यकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो स्किप बिल्कुल ना करें, पूरी वीडियो देखें ताकि आप अच्छे से समझ सकें। सरकार के उस आदेश को दरकिनार करना जिसमें जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट समेत संचार के सभी तरीकों पर रोक लगाई गई थी। पीक बनाम गुरनी किस संदर्भ में संबंधित एक प्रसिद्ध मामला है? धोखाधड़ी। किस केस के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट परिवर्तनशील संवैधानिकता को लागू किया? नाज संस्था बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार दिल्ली 2009। RM मलकानी बनाम महाराष्ट्र स्टेट AIR 1973 SC 157 किसकी ग्राह्यता से संबंधित है? टेप रिकॉर्डर किया हुआ साक्ष्य से संबंधित है। शरद चंद्र डे बनाम गोपाल चंद्र लाहाबाद संबंधित है विवंध से संबंधित है। हड़ताल की मात्र अवैधता दरअसल अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करती है। जस्टिस कृष्ण अय्यर केस का नाम क्या है? गुजरात स्टील ट्यूब बनाम गुजरात स्टील ट्यूब मजदूर सभा। MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1986 श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स किस केस से संबंधित है? ओलियम गैस का रिसाव। AK कृपाक बनाम भारत संघ संबंधित है पूर्वाग्रह की संभावना से। शाश्वतता के विरुद्ध नियम का उद्भव इस वाद में हुआ है। किस वाद में? कार्डल बनाम पामर 131 ER 859 में। राम कुमार कुंडू बनाम मैकवीन वाद संबंधित है दृश्यमान स्वामी। किससे संबंधित है? दृश्यमान स्वामी से। प्रसिद्ध वाद R बनाम गोविंदा 1876 बंबई 342 में अभियुक्त गोविंदा को किस अपराध के लिए दंडित किया गया है? सदोष मानववध। इंद्र सवानी बनाम भारतीय संघ लोकप्रिय रूप में किस तरह से जाना जाता है? मंडल आयोग का मामला। लक्ष्मी बनाम भारत संघ 2014 4 SCC 427 का वाद संबंधित है अपराध से, अम्ल के हमले से। निम्नलिखित वादों में से कौन सा संस्वीकृति से संबंधित है? TJ पोन्नम बनाम MC वर्गीस। दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का वाद संबंधित है अन्यंत्र उपस्थित एलिवाई होने से। इंपॉर्टेंट केस हैं, बिल्कुल आप लोग ध्यान से तैयारी करें, वीडियो स्किप ना करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर कोई दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता तो आप कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। शिनाख्त परेड से संबंधित महत्वपूर्ण वाद है रामनाथ बनाम तमिलनाडु राज्य। निम्न में से कौन सा वाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 का क्लॉज 1 से सीधे संबंधित है? पाकला नारायण स्वामी बनाम इम्परर। क्वीन एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला का वाद संबंधित है मृत्युकालिक कथन से। भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने धारा 114A निम्न में से किस निर्णय के विरुद्ध व्यापक प्रदर्शन के बाद जोड़ी गई? तुकाराम बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बहुचर्चित जांच फाउंडेशन बनाम NCT ऑफ दिल्ली के बाद में भारतीय दंड संहिता की जिस धारा की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी वह है धारा 377 यानी 377। निम्न किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देशित किया है कि सभी व्यक्तियों किसी धर्म के हों के विवाह का उसके राज्य में पंजीकरण हो जहां विवाह संपादित हुआ हो यदि वह भारत के नागरिक हैं? सीमा बनाम अश्विनी कुमार। TK वासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य नामक प्रसिद्ध वाद में किसके संदर्भ में दिशा निर्देश दिए गए हैं? व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में। निम्नलिखित वादों में से कौन सा वाद अग्रिम जमानत के सिद्धांतों से संबंधित है? गुरुबख्श सिंह सीविया बनाम पंजाब राज्य। इनमें से कौन से निम्नलिखित मामलों में ये कहा गया है कि जब तक अपील का अधिकार स्पष्ट रूप से कानून द्वारा नहीं दिया जाता है यह मौजूद नहीं है? तो ये कहा गया है जैर हुसैन खान बनाम खुर्शेद जैन 1906 ILR 28 ALL 545 में। निम्नलिखित मामलों में से किसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जमानत नियम है और जेल एक अपवाद? मोतीराम बनाम MP राज्य में। भारत संघ बनाम नवीन जिंदल में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अधिकार को मान्य घोषित किया है। किसमें किया है? राष्ट्रीय झंडे को फहराने के अधिकार को। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित वाद में अभी निर्धारित किया है कि निजता का अधिकार मूल अधिकार है। गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य में।
निम्नलिखित में से कौन सा मामला मुकदमा दाखिल करने में जानबूझकर देरी की अवधि के मामले में अग्रणी है, जिसके परिणाम स्वरूप शिकायतकर्ता को भारी नुकसान हुआ है? प्रो कृष्णराज गोस्वामी बनाम विश्वनाथ डी मुकाशीकर। पकला नारायण स्वामी बनाम सम्राट किस पर एक अग्रणी केस है? मृत्युकालिक कथन पर। हाल ही में किस मामले में केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदंड जो के उल्लंघन के रूप में आरक्षित श्रेणियों के लिए अंकों में कुछ छूट की अनुमति देते हैं, संविधान के अनुच्छेद 16 का क्लॉज 1 के उल्लंघन के रूप में है? कौन सा है? नायर सेवा समाज बनाम UGC WPC 2016। इनमें से कौन से निम्नलिखित मामलों में ये कहा गया है कि जब तक अपील का अधिकार स्पष्ट रूप से कानून द्वारा नहीं दिया जाता है यह मौजूद नहीं है? जैर हुसैन खान बनाम खुर्शीद जैन 1906 ILR 28 ALL 545। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनाचार अनुशासन के उल्लंघन के विचारों को बढ़ावा देते हैं? नौरतनमल चौरसिया बनाम MR मुरली। पर्यावरण पर अग्रणी मामला कौन सा है? MC मेहता बनाम भारत संघ इम्पोर्टेंट है। सफ़ी 4 के पूर्व क्रय अधिकार के आधार पर किस मामले में असंवैधानिक घोषित किया गया? भाऊराम बनाम वैजनाथ। विक्रमादित्य बनाम श्रीमती जमीला खातून पेशेवर अनाचार से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामला है जिसमें अधिवक्ता ग्राहक की निरक्षरता का शोषण यानी ग्राहक की निरक्षरता का शोषण करके ग्राहक को धोखा देता है। कौन सा मामला गिरफ्तारी के मामलों में अग्रणी है? पश्चिम बंगाल राज्य बनाम DK वसु। SC के कौन से फैसले यानी सुप्रीम कोर्ट के कौन से फैसले के तहत संसद के किसी भी सदन को बुलाने, स्थगित करने तथा भंग करने की राष्ट्रपति को कार्यवाही असंवैधानिक हो जाएगी यदि मंत्रिमंडल की सलाह के बिना काम किया गया? राव बनाम इंदिरा गांधी AIR 1971 SC 1002। निम्नलिखित में से लिया वाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को असंवैधानिक घोषित कर दिया? मिथु बनाम पंजाब राज्य में। महबूब शाह बनाम एम्परर का वाद संबंधित है समान आशय से सामान्य आशय से। प्रीवी काउंसिल ने सामान्य आशय और समान आशय के मध्य अंतर स्थापित किया था? महबूब शाह बनाम किंग एम्परर में। इम्पोर्टेंट केस। उच्चतम न्यायालय ने किसी महत्वपूर्ण वाद में कहा कि धारा 5 के अंतर्गत पर्याप्त कारण शब्दों का उपयोगी निर्वचन करते समय उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? लैंड एक्विजिशन ऑफिसर अनंत नाग बनाम कतिजी। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिक वैधता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का क्लॉज 3 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई थी? उत्तर प्रदेश बनाम देवमन उपाध्याय में। मनमोहन सिंह बनाम रजनीकांत AIR 2010 SC 2933 के निर्णीत किया गया है? धारा 114 के अधीन अनेक वर्षों का लगातार सहवास विवाह की अवधारणा कर सकता है। 1996 अधिनियम के प्रावधानों की संख्या 1940 अधिनियम के अंतर्निहित सिद्धांतों से अप्रभावित रहकर की जाना चाहिए, यह टिप्पणी की गई। सुंदरम फाइनेंस LTD बनाम UNEPC LTD में। निम्न में किस बाद में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालय पोटा अभियुक्त की जमानत याचिका को तब तक स्वीकार नहीं कर सकती जब तक यह विशेष न्यायालय द्वारा खारिज न कर दी गई हो? गुजरात राज्य बनाम SA शेख में। निम्न में से किस बाद में यह भी निर्धारित किया गया था कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 के प्रावधानों का निश्चित अनुपालन होना ही चाहिए? बाबू भाई उदय सिंह परमार बनाम गुजरात राज्य 2007 SC 420 में। गिरफ्तार निर्धन व्यक्ति के निःशुल्क विधिक सहायता एवं सूचित किए जाने के अधिकार को अभी निर्धारित किया गया था? खत्री बनाम बिहार राज्य 1981 1 SCC 627 में। निम्न किस बाद में यह भी निर्धारित किया गया था कि पीड़िता की पहचान न्यायालय के निर्णय में भी प्रकट नहीं की जा सकती? दिनेश बनाम राजस्थान राज्य AIR 2006 SC 1267 में। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 SC का वाद निम्न में से किस अपराध से संबंधित है? आत्महत्या करने के प्रयत्न के। निम्नांकित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध वाद जो धारा 370 भारतीय दंड संहिता की संवैधानिक वैधता विषयक था को उलट दिया था? सुरेश कौशल बनाम नाज फाउंडेशन में। दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद साक्ष्य विधि के किस विषय से संबंधित है? अनियंत्र उपस्थिति होने का अभिभावक से।